हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है पुल रिक्वेस्ट, शॉर्ट फॉर्म पीआर। पुल रिक्वेस्ट हम क्यों बनाते हैं? तो बेसिकली पुल रिक्वेस्ट का यूज़ ये होता है कि अगर कोई एक मैनेजर है, उसके साथ में कई सारे डेवलपर काम करते हैं, तो अगर कोई भी आप चेंज करते हो तो मैनेजर से रिव्यू कराना होता है अप्रूवल्स के लिए कि कुछ गलती तो नहीं करी है। तो उसके लिए हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली यूज़ ये होता है कि अगर एक मेन ब्रांच है जो कि मान लो प्रोडक्शन ब्रांच है या प्रोजेक्ट ब्रांच है, उसमें अगर हम डायरेक्टली चेंज कर देंगे तो वो या तो एक-एक कमिट देखे जाके उसमें कि ये इसने किया है कमिट, उसका रिव्यू करे, फिर उसमें से आपसे हटवाए, रिवर्ट करवाए चीज़ें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसमें डायरेक्टली मर्ज ना कर पाएँ, तो वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है ब्रांच में कि आप कोई भी चीज़ डायरेक्ट पुश नहीं कर सकते प्रोडक्शन ब्रांच या प्रोजेक्ट ब्रांच में। जैसे यहाँ पे हम मान के चलते हैं मेरी रिलीज़ ब्रांच एज़ अ प्रोडक्शन ब्रांच है। अब अगर मुझे इसमें कोड मर्ज करवाना है तो उसका सिर्फ़ एक ही तरीका है कि पीआर क्रिएट करें पहले। तो जब भी हम पीआर क्रिएट करेंगे तब वो मैनेजर को दिखेगी एज़ अ अप्रूवल। हम उसमें और भी ऐड कर सकते हैं किसको-किसको अप्रूवल रखना है। दूसरे हम चाहें तो उन्हें लिंक शेयर कर दें कि आप रिव्यू कर लो, अप्रूवल दे दो। उन्होंने अप्रूव कर दी, तो मर्ज का बटन डिस्प्ले हो जाएगा। या हम ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि मर्ज भी कोई ऑथराइज्ड पर्सन ही कर सकता है कि अप्रूवल मिल भी गए हैं, फिर हम मर्ज के लिए आगे रिक्वेस्ट करें, तो वही पीआर का लिंक हम आगे कहीं शेयर करेंगे, वो उस जिनके पास एक्सेस होगा, वो उसको मर्ज करेंगे। तो अब चलिए देख लेते हैं कि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मैं एक टेस्ट पुल रिक्वेस्ट ब्रांच पे आया। ये आप मान के चल सकते हो ये एक टिकट ब्रांच है जो आपको टिकट असाइन हुआ है, जीरा टिकट, कि आपका जो आप काम कर रहे हो वो इस वाली ब्रांच पे कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं इधर कोड साइड नहीं जा रहा, मैं सिर्फ क्या यूज़ होता है इसका वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, पीआर क्रिएट कैसे करते हैं। तो चेंजेस आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि आपने इक्लिप्स पे कोई चेंज कर दिया जावा साइड, या नोटपैड से कोई चीज़ चेंज करके कमिट कर दी, और वो भी कर सकते हो, कमांड के थ्रू पुश कर दिया। तो आपने अपनी ब्रांच पे क्योंकि आपको सारे एक्सेस हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस केस में यहाँ पे टेस्ट पुल रिक्वेस्ट ब्रांच है, आपके केस में कुछ भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया। अब वो यहीं पे कह रहा है क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है। लेकिन मान लो हम यहाँ से नहीं करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू, कमिट का मैसेज न्यू कर दिया, बाकी मैं हटा देता हूँ कमिट। अब मान लीजिए मेरा कमिट आ गया, डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं कंपेयर करूँ, अगर ब्रांच जाके ब्रांचेस पे गया, अगर मैं कंपेयर करूँ जाके ब्रांचेस, एक ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच से कंपेयर करता हूँ, तो ये डिफरेंस मुझे दिख रहा है। अगर कमिट की मैं डिटेल डिफरेंसेस में जाऊँ तो ये मुझे इतना डिफरेंस दिखाएगा। ठीक है, कि वो कह रहा है कि ये वाला जो कमिट है, रिलीज ब्रांच में ये कमिट मिसिंग है लेकिन इस वाली ब्रांच में है। इससे ये डिफरेंस में वो बता रहा है। अब मुझे ये वाला जो टेस्ट पुल रिक्वेस्ट ब्रांच पर ये जो चेंज है, ये मुझे रिलीज 1.1 पे पहुंचाना है, बट मेरे पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है कि हम पहुंचा सके, उससे पहले मुझे अप्रूवल लेने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम मैसेज में यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि क्यों ये कोड में क्या चेंजेस किया, ताकि जो रिव्यू करे कोड को वो ये जान सके कि एग्जैक्टली क्यों ये चेंजेस किए गए हैं। तो उसे हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ टेस्ट टेस्ट क्रिएट पीआर लिख दे रहा हूँ, बट यहाँ पे आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे रिव्यूअर पूछता है कि अगर कोई आपके और यूज़र हो तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाए। मतलब आप किसी पर्टिकुलर को अगर ऐड करना चाहो एज अ रिव्यूअर तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपका मैनेजर हुआ या आपसे सीनियर डेवलपर हुआ, वो लोग रिव्यू करें इसे। डिलीट टेस्ट पुल रिक्वेस्ट आफ्टर पुल रिक्वेस्ट मर्ज, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो टिकट ब्रांच है वो डिलीट हो जाए, मतलब कि अब क्योंकि टिकट ब्रांच का काम खत्म हो चुका है, आगे यूज नहीं होगा, पीआर मर्ज होने के बाद टिकट भी क्लोज हो जाएगी,
तो मल्टीपल ब्रांचेस ना रहे, मेस ना बने बिटबकेट पे, तो आप अगर ये टिक कर देते हो तो मर्ज होने के बाद पीआर का आपका जो ब्रांच होगी आपकी टिकट ब्रांच वो डिलीट हो जाएगी और कोड आपका प्रोडक्शन ब्रांच या प्रोजेक्ट ब्रांच पे मर्ज हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं ये टिक नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी सोर्स ब्रांच वो वाली ब्रांच है जिस पे मैंने काम किया हुआ है एज ए डेवलपर। रिलीज ब्रांच वो ब्रांच है जो कि प्रोडक्शन पे चल रही, सर्वर पे चल रही है। अब मैंने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करी। पुल रिक्वेस्ट होने के बाद इसका एक नंबर आ जाता है जो कि यहाँ पे 2 आया हुआ है। और यहाँ पे मुझे मर्ज का बटन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ही एडमिन हूँ दोनों ही ब्रांचेस का, तो मुझे मर्ज का बटन आ रहा है। डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट पुश भी करता तब भी मेरा कोड चला जाता, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। लेकिन आपके केस में नहीं आएगा, यहाँ पे वार्निंग आएगी कि आपको पहले अप्रूवल चाहिए होगा। तो फर्स्ट आपको अप्रूव करवाना होगा अपने मैनेजर से, जिनका उस लिस्ट में नाम होगा, अगर वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, देन आप मर्ज कर सकते हैं। तो अगर आप अप्रूव खुद ही, क्योंकि मैं हूं एडमिन तो मैंने खुद ही अप्रूव कर लिया और मैं इसको मर्ज कर देता हूं। मर्ज कमिट वो बोल रहा है, अगर मैं इसे मर्ज करूंगा, उसने मैसेज भी खुद से लिख लिया है। अब मैं मर्ज पे गया, कोड मर्ज कर दिया। अब मैं ब्रांचेस पे जाऊंगा और कंपेयर ब्रांच करूंगा यहां पर। तो अभी जो डिफरेंस दिख रहा था वो डिफरेंस दिखना बंद हो जाएगा। पता नहीं क्यों ये 2 स्टेप में चल रहा है, वरना ये एक ही स्टेप है। अब नो कमिट टू डिस्प्ले, क्योंकि वो दोनों चीजें जो इसका चेंज था टेस्ट पुल वाले का, अब उसमें मर्ज हो चुका है, तो इसलिए अब यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि दोनों ब्रांच एक ही लेवल पर आ चुकी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।